ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। सजगता ही आपको बचा सकती है और सजग रहें। आरबीआई के द्वारा भेजे गए मैसेज और एसबीआई बैंक के माध्यम से भेजे गए मैसेज को ध्यान से पढ़ें मित्रों, बड़े ध्यान से पढ़ें। आरबीआई के द्वारा स्पष्ट मैसेज भेजे जा रहे हैं, मनी म्यूल ना बने, मनी म्यूल ना बने। आपके बैंक खाते के माध्यम से दूसरों से पैसे प्राप्त करने या भेजने संबंधी लुभावने प्रस्तावों से आपको जेल जाना पड़ सकता है। आरबीआई के द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए जा रहे हैं समय समय पर। और आरबीआई ने एक और निर्देश जारी किया है, अपने आप को सरकारी एजेंसियों, रिजर्व बैंक के अधिकारी बताकर पैसे ट्रांसफ़र करने की मांग करने वाले साइबर अपराधियों के काल से सावधान रहें। मित्रों, मैं आपको कुछ चीज़ें जो मेरे साथ घटित हुई हैं, मेरे मित्रों के साथ घटित हुई हैं, उनकी ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं और आप सबको सतर्क कर रहा हूं कि आप किसी भी लुभावने वादे में ना आए और तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कई बार लोग ओटीपी मांगा करते हैं। आपको बता दें, कोई भी बैंक, कोई भी संस्था कोई ओटीपी नहीं मांगती है। यदि आपसे कोई ओटीपी मांगता है तो आप बिल्कुल भी शेयर ना करें। अभी हाल की घटना मैं आपको बताता हूं और मैं आपको बताऊं, मैं उससे पहले आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को इस ठगी से बचाया है और स्टेट बैंक इंडिया की कार्यशैली से मैं बहुत कृतज्ञ हूं और मैं उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि वो बड़ी सजगता से उन्होंने हमको फ्रॉड में फंसने से बचाया। तो जानते हैं पूरा मामला क्या है। आइए मैं आपको एक एक बिंदुवार आपसे चर्चा करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करता हूं कि मेरे पास जो फ़ोन कॉल आए उसकी बात करता हूं। मित्रों, आपको बताता हूं, मैं दिनांक 14/8/2024 को मुझे फ़ोन नंबर +919864474685 से दिन में एक कॉल आता है और वो मुझसे अपना परिचित बन के बात करता है। मुझसे पूछता है, आप मुझे पहचाने हैं? मैंने कहा नहीं पहचाने। मैंने उससे कहा कि आप अपना नाम बताइए। तो उसने बड़े ही संवेदनशीलता से कहा कि आप मुझे नहीं पहचान रहे, मैं आपका बहुत पुराना मित्र हूं और आपका पड़ोसी हूं। फिर भी मैंने उनसे कहा कि आप कौन बोल रहे हैं? तो बोले आप बाहर से लौट आए? मैंने कहा हाँ लौट आए, अभी घर नहीं पहुंचा हूं। इतनी बात हुई। फिर मैंने उनसे कहा अच्छा चलिए, जब उन्होंने नाम नहीं बताया तो मैंने उनसे बोला चलिए काम की बात करें, आपको क्या काम है मुझसे? तो उन्होंने कहा कि उस बंदे ने मुझसे कहा कि आप 45,000 रुपये एक डॉक्टर को मुझे पेमेंट करना है, उसके नाम से आप भेज दें। मैंने उससे फिर प्रश्न किया कि मैं क्यों भेजूं? तो उसने कहा कि मेरी लिमिट 1 लाख रुपए है, मैं आपके खाते में 45,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता हूं। तब उस बंदे ने मेरे को एक मैसेज भेजा जो आपके स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या मैसेज है। और मैसेज उसने, एक नंबर है इसमें 9864474685 से एक मैसेज ये मेरे पास उन्होंने भेजा, जिसमें पहले लिखा हुआ है कि 1 रुपये क्रेडिटेड 1 रुपीज़, रेफरेंस नंबर सो एंड सो। फिर दोबारा इसमें लिखा है कि 45 रुपीज़, 1 रुपीज़ क्रेडिटेड देन 45,000 क्रेडिट वाया ये शो एंड शो। मित्रों, पहला मैसेज आता है 1 रुपये क्रेडिट इन इंडिविजुअल अकाउंट, 14/8/2024 अकाउंट नंबर और मेरा मोबाइल नंबर है, आप देख सकते हैं, यूपीआई नंबर है। दूसरा मैसेज फिर आता है
कि SBI का है 45,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। मित्रों, जैसा ही मैंने ये देखा तो फिर उसने मैसेज डालने के बाद उसने मुझे पुनः फ़ोन किया और मुझसे कहता है कि आप के खाते में मैंने पैसा डाल दिया है, आप 45,000 रुपये इसको ट्रांसफ़र कर दें। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने उससे पूछा था कि क्यों करें, तो उसने बताया कि मेरे खाते की लिमिट 1 लाख है और मुझे डॉक्टर को पेमेंट करना है, तो मुझे 45,000 रुपये और देना है, तो आप मेरी मदद कर दें। मैं उसकी बातों में आ गया। मैंने उसके खाते में 2 रुपये सबसे पहले ट्रांसफ़र किया। आप देख सकते हैं राजकुमार आदिवासी नाम है। जब मैंने उसका ट्रांसफ़र किया तो उसमें आया कि राजकुमार आदिवासी के नाम से ये 2 रुपये गए हैं। फिर मैंने 45,000 रुपये ट्रांसफ़र किया। जैसे ही मैंने 45,000 रुपये ट्रांसफ़र किया, वैसे ही मेरे पास SBI के फ़ोन से जो नंबर है +911412820074 से फ़ोन आता है और वो मुझसे पूछते हैं, क्या आप 45,000 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं? तो मैंने बोला हाँ। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनको पूरा विवरण बताया कि मेरे खाते में उन्होंने 45,000 रुपये जमा किए हैं और वो पैसा मैं उनको वापस कर रहा हूँ। SBI ने मुझे तुरंत बताया, 2 बार 3 बार, ये आप नंबर देख रहे होंगे, लगातार उनके फ़ोन मेरे पास आए और उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझसे कहा कि नहीं, आपके द्वारा जो पैसे भेज रहे हैं, आपके खाते में कोई पैसा नहीं आया है। मित्रों, यहाँ पर जो मैसेज आया है उसको आप बार बार पढ़ें। जो मुझसे गलती हुई है वो आपसे ना हो। SBI के जो भी मैसेज आते हैं या जो आते हैं उसमें कभी भी किसी नंबर से मैसेज नहीं आता। उसमें जैसे RBI का मैसेज मैंने आपको दिखाया है, RBI ने मैसेज भेजा है, तो RBI ने अपनी जो उसकी साइट है उसमें लिखा है JDRBISAY, तो किसी नंबर से मैसेज नहीं आता है। मेरी ये चूक थी और मैंने 45,000 रुपये उसको किए। SBI ने इस भुगतान को डिक्लाइन कर दिया। SBI के डिक्लाइन करने के कारण मित्रों, आप देख सकते हैं कि ये जो पेमेंट है, और मैंने पहले 2 रुपये का पेमेंट किया, तो 2 रुपये का पेमेंट ये RBI उसको हो जाता है, राजेश आदिवासी को। उसके बाद जो 45,000 का जो पेमेंट करता हूँ वह ये SBI द्वारा डिक्लाइन कर दिया जाता है। और SBI के डिक्लाइन करने से मैं इस फ्रॉड से बच गया। SBI ने मेरी मैं SBI को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी तत्परता के कारण मैं इस जाल में फंसने से बच गया। मित्रों, ये कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से उसमें आ जाता है, झमेले में आ जाता है कि उसके खाते में पैसा आ गया है, सिर्फ उसे ट्रांसफ़र करना है। जबकि यह मैसेज जो है फ्रॉड है और बनाए हुए मैसेज हैं। ठीक SBI की तरह जो बैंक मैसेज भेजता है, ठीक उसी तरह के मैसेज हैं। मगर इसमें ध्यान दें, SBI जो भी मैसेज भेजता है बाद में कुछ नंबर होते हैं, अकाउंट नंबर होते हैं जो आपके होते हैं, वो इसमें दर्शित नहीं हैं, वो 0000 है। तो मित्रों, इस तरह के मैसेज से आप सावधान रहें और किसी तरह के फ्रॉड से बचें। मित्रों, एक और अभी एक सूचना मिली है मुझे कि हमारे एक मित्र हैं कपिल वैसाखिया जी, जो बहुत सम्मानित हैं, उनकी किसी ने फर्जी ID बनाकर पैसे की मांग की है। और ये मैं आपको मैसेज भी दिखा रहा हूँ कि उनसे जो है 25,000 रुपये की मांग की है। पांडे जी से 25,000 रुपये मांगे, उनके मित्र हैं।
और थैंक गॉड, मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने उन्होंने पैसे मांगे और जो वो कपिल वैसाखिया जी को बहुत अच्छे से जानते हैं और एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं, और उन्होंने सजगता के साथ इसको लेते हुए उन्होंने इसको पूरा सॉरी बोलते हुए पैसे नहीं दिए, और इसकी सूचना तत्काल इसके पुलिस थाने में की गई। तो ये मैसेज है जिसमें वो वैसाखिया जी के नाम से जो आईडी उन्होंने बनाई थी उसमें बोलते हैं आई विल रिटर्न दिस मनी टुमारो मॉर्निंग। मतलब देखिए किस तरह से जालसाजी का कारोबार तेज़ी से फैल रहा है, और कभी भी किसी भी तरह से ठगी आपके साथ हो सकती है मित्रों। तो ध्यान दें, पैसा बहुत मेहनत से इंसान कमाता है और उसको गंवाने में साइबर ठग उस पर निगाह लगाए हुए हैं कि किस तरह से हम ठगी करें, किस तरह से नए नए हथकंडे बनाते हुए, और हर रोज़ नए नए तरीके से ठगी की जा रही है। एआई के माध्यम से भी ठगी के हथकंडे अपनाए हुए हैं। आपकी आवाज़ बनाकर, आपके रिलेटिव्स की आवाज़ बनाकर, हॉस्पिटल्स का जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं, एक्सीडेंट है, हॉस्पिटल्स है, इस तरह की घटनाओं की चर्चा करते हुए आपसे पैसे ठगे जाते हैं, और एक बार पैसा जाने के बाद पैसा मिलना बहुत मुश्किल है, संभव नहीं होता है, और साइबर क्राइम में भी इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल काम है। तो मित्रों, आप सब सजग रहें, साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अपने पैसा का आप सदुपयोग करें, किसी भी तरह की ठगी और बातों के प्रलोभन में ना आएँ। मैं आपको इसलिए अवगत इसके साथ सचेत कर रहा हूँ कि मेरे साथ भी यह घटना अभी अभी घटी है, और मैं पुनः बारंबार एसबीआई का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनकी सजगता के कारण मैं तो इस ठगी से होते होते बचा। मैंने तो भुगतान कर ही दिया था, मगर एसबीआई ने डिक्लाइन कर दिया। उसके बाद मेरी यूपीआई उन्होंने सस्पेंड कर दी, निरस्त कर दी, और उसको उन्होंने मुझसे निर्देश किया कि आप अपने जो भी ब्रांच है उसमें जाकर पुनः नई यूपीआई आईडी बनवाएं। तो ये मेरे साथ तो मेरा लक फेवर कर गया। मैं तो यही कहूँगा कि मेरा भाग्य ने मेरा साथ दिया और मैं इस ठगी से बचा। आपका भाग्य आपके साथ है या नहीं मैं नहीं जानता, मगर अपनी दिमाग अपनी सजगता अपने साथ रखें और साइबर ठगी से बचें। जय हिंद, जय भारत।